तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के BNN न्यूज के अंदर, जहां हमेशा की तरह इस बार भी हम आप सभी के लिए बहुत सारी कमाल की न्यूज लाए हैं। तो अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर पहली बार आ गया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन उसके बगल के बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ तो आप जल्दी से उस बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो फिर आइए इसी बात पे हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल के दिन ड्यून 2 मूवी इंडिया में रिलीज हो रही है, और ये ड्यून 2 मूवी ड्यून पार्ट 1 का सेकंड पार्ट होने वाली है। और ये मूवी इतनी कमाल की होने वाली है कि इसने अपने रिलीज से पहले ही अपने सारे प्री सेल्स के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। और ड्यून पार्ट 1 ने जितनी टिकट्स को सेल किया था उससे ज्यादा टिकट्स को इसने अपने रिलीज से पहले ही सेल कर दिया है। और तो और इसके साथ ही ये मूवी IMDb के ऊपर सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी बन चुकी है, वो भी 9.4 की रेटिंग के साथ। सो इसीलिए अगर आप सब भी इस मूवी की स्टोरी को जानना चाहते हैं तो आप सब कमेंट्स के अंदर ड्यून 2 जरूर लिखें, ताकि कल के दिन जैसे ये मूवी रिलीज हो वैसे ही हम इस मूवी की स्टोरी को अपने चैनल के ऊपर एक्सप्लेन कर सकें। सो अगर मूवी के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स के अंदर ड्यून 2 जरूर लिखना। तो इसके बाद आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में, जहां पर मार्वल की तरफ से सबसे पहली खबर है मैडम वेब को लेकर। तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड टोटल $75 मिलियन का आंकड़ा पार कर दिया है, यानी कि अब तक किसी तरह से इसने $75 मिलियन तो कमाई लिए हैं। लेकिन अब जिस तरह से पब्लिक का रिस्पॉन्स आ रहा है उसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि ये मूवी शायद $100 मिलियन भी न कमा पाए, क्योंकि मैडम वेब मूवी को लेकर ऐसी न्यूज सामने आ रही है कि इस मूवी के लिए जितने भी लोगों ने एडवांस में बुकिंग की थी वो सभी अपनी बुकिंग्स को कैंसिल कर रहे हैं, और सभी फैंस अपना पैसा वापस मांग रहे हैं, जो कि सच में काफी शर्म की बात है। हालांकि इस मूवी के बजट को लेकर भी एक अपडेट सामने आया है, क्योंकि जहां पहले ये कहा जा रहा था कि इस मूवी का टोटल बजट $80 मिलियन था, वहीं पर अब इस बात को रिवील कर दिया गया है कि इस मूवी का एक्चुअल बजट $100 मिलियन था, यानी कि इस मूवी को बनाने में टोटल $100 मिलियन का खर्चा आया था। इसके अलावा इस मूवी से कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट भी सामने आए हैं, और इन सभी कॉन्सेप्ट आर्ट्स के अंदर आप इन सभी सुपर हीरोज के सूट्स को देख सकते हैं, जो कि वैसे फोटोज में तो काफी अच्छे लग रहे हैं। एंड अगर मैडम वेब के साथ साथ अगर बात करें सोनी की दूसरी मूवी मॉर्बियस के बारे में, तो इस मूवी को लेकर भी ये अपडेट सामने आया है कि मॉर्बियस मूवी को अब डिज्नी प्लस के ऊपर ऐड कर दिया जाएगा, एंड आप सभी फैंस 1 मार्च से इस मूवी को डिज्नी प्लस के ऊपर आराम से देख सकते हैं। हालांकि इस बात को तो क्लियर कर दिया गया है कि ये मूवी US के डिज्नी प्लस के ऊपर स्ट्रीम की जाएगी, लेकिन बाकी दूसरी कंट्रीज के अंदर क्या अपडेट रहेगा इस बारे में डिज्नी ने अभी खुल के नहीं बताया। सो इसीलिए देखते हैं कि ये मूवी 1 मार्च से डिज्नी प्लस के ऊपर इंडिया में आती है या फिर नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं फैंटास्टिक 4 के बारे में। तो फैंटास्टिक 4 को लेकर ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि फैंटास्टिक 4 की लाइव एक्शन मूवी के अंदर, जो कि MCU के अंदर बन रही है, उसमें फैंटास्टिक 4 की टीम के साथ साथ हर्बी का भी कैरेक्टर होगा। और ये हर्बी यानी कि HERBIE मार्वल कॉमिक्स के अंदर मिस्टर फैंटास्टिक के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही स्मार्ट सा रोबोट होता है, एंड इसीलिए मार्वल स्टूडियोज ने डिसाइड किया है कि वो इस कॉमिक कैरेक्टर को अपनी मूवी में भी शामिल करेंगे। इसके साथ ही रूमर्स ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि मार्वल की ऐसी प्लानिंग है कि वो इस रोबोट को कॉमेडियन के तौर पर दिखाना चाहते हैं, एंड इसीलिए मार्वल स्टूडियोज इसको आवाज देने के लिए एक कॉमेडियन को भी ढूंढ रहे हैं, ताकि इस रोबोट के जरिए मूवी के अंदर कुछ ह्यूमर और जोक्स को ऐड किया जाए। इसके साथ ही आप सभी को ये पता ही लग गया होगा कि फैंटास्टिक 4 की पूरी टीम को कौन कौन से एक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि कैरेक्टर्स को कौन प्ले कर रहा है। सो इसी को लेकर अब ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि MCU का कैरेक्टर्स, जो कि फैंटास्टिक 4 मूवी का मेन विलन होगा, उसे मूवी के अंदर एक्टर जेवियर बैडम प्ले कर सकते हैं, एंड मार्वल स्टूडियोज की लिस्ट के अंदर ये वाले एक्टर भी सबसे टॉप पर ही है। और कुछ सूत्रों की माने तो मार्वल स्टूडियोज गैलेक्टस के लिए इनसे बात भी कर रहा है, एंड जैसी सारी बातें सॉर्ट आउट होगी वैसे इन्हें मूवी में एज गैलेक्टस कास्ट कर लिया जाएगा। अब वैसे जहां पर गैलेक्टस हो वहां पर मार्वल सिल्वर सर्फर को कैसे छोड़ सकता है? मतलब कि मार्वल स्टूडियोज का ये प्लान है कि वो गैलेक्टस के साथ साथ सिल्वर सर्फर को भी मूवीज में लाना चाहते हैं। और वैसे अभी तो ये सिर्फ रूमर्स हैं, लेकिन अगर इन रूमर्स की माने तो मार्वल स्टूडियोज सिल्वर सर्फर के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है, जो प्रोजेक्ट या तो एक मूवी होगी या फिर टेलीविजन सीरीज। वैसे ज्यादा चांसेस तो टीवी सीरीज के ही हैं। इसके अलावा मार्वल स्टूडियोज सिल्वर सर्फर को प्ले करने के लिए एक एक्टर को भी ढूंढ रहा है, और जैसे उसकी तलाश पूरी होगी वैसे MCU को उसका सिल्वर सर्फर भी मिल जाएगा, जो कि शायद से पहले फैंटास्टिक 4 की मूवी में दिखेगा, एंड देन आगे चलकर उसे उसकी पूरी सीरीज में दिखाया जाएगा। तो फैंटास्टिक 4 के बाद चलिए बात करते हैं एक्समैन के बारे में। सो आप सबको पता ही होगा कि अभी एक्समैन के एक एनिमेटेड सीरीज का ट्रेलर आया था, और ये एनिमेटेड सीरीज यानी कि एक्समैन 97 अगले महीने यानी कि मार्च से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही मार्वल ने इसके ट्रेलर को रिलीज किया वैसे उसके ट्रेलर ने एक नए रिकॉर्ड को सेट कर दिया है, क्योंकि एक्समैन 97 का ट्रेलर डिज्नी प्लस पे आने वाले सारे एनिमेटेड सीरीज के ट्रेलर्स में से सबसे ज्यादा बार देखा गया है। हालांकि इसके साथ ही एक्समैन 97 एनिमेटेड सीरीज को लेकर मार्वल स्टूडियोज ने क्लियर कर दिया है कि ये सीरीज मेन MCU से कैनन नहीं होने वाली, यानी कि मेन MCU से इसका कोई लेना देना नहीं होगा, और इस सीरीज की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट चलेगी। सो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग MCU में ऐसा हो सकता है कि पहले तो मार्वल स्टूडियोज इन दोनों स्टोरीज को अलग दिखाएं, एंड देन आगे चलकर मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स के अंदर वो एक्समैन 97 की स्टोरी को MCU से कनेक्ट कर दें, और हम फैंस को ये बता दें कि ये कहानी एक दूसरे यूनिवर्स की है। तो चलिए अब आ जाते हैं डेडपूल 3 के ऊपर। तो इसको लेकर तो सबसे पहले मार्वल स्टूडियोज ने एक नया प्रोमो पोस्टर रिलीज कर दिया है, जैसे आप सभी अपने सामने देख
सकते हैं। और अगर आप सभी से ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर डेडपूल, वुल्वरीन और इस मूवी की रिलीज डेट भी लिखी हुई है। इसके अलावा डेडपूल 3 को लेकर ये बात क्लियर कर दी गई है कि इस मूवी में डेडपूल 2 में दिखने वाला केबल नहीं होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस मूवी को लेकर बहुत से फैंस ऐसा बोल रहे थे कि इसमें डेडपूल जो टाइम ट्रेवल करेगा वो शायद से वो केबल की टेक्नोलॉजी की वजह से ही करेगा, जिससे हो सकता है कि मूवी में केबल का भी अपीयरेंस हो। लेकिन हाँ, अब इस बात को फाइनल कर दिया गया है कि डेडपूल 3 में केबल नहीं होने वाला। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें लोकी की, तो लोकी को प्ले करने वाले एक्टर टॉम हिडलसन से जब ये पूछा गया कि क्या वो भी डेडपूल 3 में दिखने वाले हैं, तो इस बात पर उन्होंने ये बोला कि वैसे तो वो ये बात जानते नहीं कि वो दिखेंगे या फिर नहीं, क्योंकि इस बारे में अभी तक उनकी मार्वल से कोई बात नहीं हुई है। लेकिन हाँ, अगर वो मूवी में दिखेंगे भी तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि मार्वल ने उन्हें कुछ भी बोलने की इजाजत ही नहीं दी है। हालांकि वैसे ये तो हम भी जानते हैं कि मार्वल स्टूडियोज अपने एक्टर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई भी एक्टर कहीं भी मार्वल के बारे में कुछ भी रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनकी पॉलिसी के खिलाफ होता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मार्वल स्टूडियोज अंदर ही अंदर स्पाइडरमैन 4 को बनाना शुरू कर चुका है। मतलब कि अभी इस मूवी के प्री प्रोडक्शन में काम चल रहा है और मूवी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को सोचा जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन के मूवीज के राइट्स को सोनी ओन करता है, इसीलिए एमसीयू की स्पाइडरमैन 4 के लिए सोनी ये चाहता है कि स्पाइडरमैन 4 को भी वो स्पाइडरमैन नो वे होम की तरह बनाए। मतलब कि उसमें भी 2-3 स्पाइडरमैन को एक साथ लाकर उन्हें किसी बड़े विलन के सामने रखा जाए, ताकि स्पाइडरमैन 4 भी वैसी कमाई कर सके जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम ने की थी। लेकिन इसको लेकर मार्वल से केविन फाइगी बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे हैं एंड वो स्पाइडरमैन 4 को अपने तरीके से बनाना चाहते हैं। और इसीलिए विवाद ऐसा भी चल रहा है कि केविन फाइगी तो मूवी के लिए एक नए डायरेक्टर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन सोनी वाले इस जिद पे अड़े हुए हैं कि वो एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 को भी जॉन वॉट्स से डायरेक्ट करवाना चाहते हैं। और आप सभी को पता हो तो जॉन वॉट्स वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने एमसीयू की पिछली तीनों स्पाइडरमैन को डायरेक्ट किया था। सो लेट्स सी मार्वल और सोनी की लड़ाई कहां तक जाती है। हालांकि इसके अलावा अगर बात करें सोनी स्टूडियोज की, तो सोनी माइल्स मोरालेस के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी को प्लान कर रहा है। लेकिन उस मूवी को लेकर सोनी की इतनी फटी पड़ी है कि वो मार्वल के केविन फाइगी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस मूवी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं और केविन फाइगी खुद इस चीज को मॉनिटर करें कि इस मूवी में कैसी स्टोरी होगी और कैसे एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा। और सोनी ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि माइल्स मोरालेस की मूवी का हल भी मैडम वेब जैसा हो। लेकिन हाँ, सोनी सिर्फ माइल्स मोरालेस की मूवी प्लान नहीं कर रहा, बल्कि माइल्स मोरालेस की मूवी के अलावा ऐसे अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं कि सोनी स्पाइडरमैन नॉर के ऊपर भी एक मूवी प्लान कर रहा है और उस मूवी में वो निकोलस केज को दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए सोनी ने उनसे बात करना भी स्टार्ट कर दिया है। और ये स्पाइडरमैन नॉर की सीरीज सोनी वाले Amazon प्राइम वीडियो के साथ मिलकर बना रहे हैं, यानी कि अगर ये स्पाइडरमैन नॉर की सीरीज बनती है तो फिर ये एक्सक्लूसिवली प्राइम वीडियोस के ऊपर रिलीज होगी। इसी के साथ साथ सोनी वाले सिल्क के प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं और रूमर्स के अकॉर्डिंग इस सीरीज का नाम होगा सिल्क स्पाइडर सोसाइटी। और जो लोग सिल्क को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि सिल्क भी बेसिकली एक फीमेल स्पाइडरमैन कैरेक्टर है। सो चलिए इसी के साथ साथ स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के एक फाइनल सीन की भी बात कर लेते हैं। सो आप सभी को मूवी का ये वाला सीन तो याद ही होगा जहाँ पर स्पाइडर ग्वेन दूसरे स्पाइडरमैन वेरिएंट्स के साथ मिलकर अपनी खुद की टीम बनाती है। सो इसी वाले टीम अप को लेकर, यानी कि बेसिकली इसी वाले सीन को लेकर मूवी के डायरेक्टर ने अभी हाल ही में ये बताया है कि इस वाले सीन को मूवी में सिर्फ 6 हफ्ते पहले जोड़ा गया था, यानी कि जब इस मूवी को बनाया जा रहा था तब इस सीन को ऐड करने का कोई भी प्लान नहीं था और जब सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने रह गए थे तभी जाकर इस सीन को मूवी के अंदर ऐड किया गया था और लकीली ये वाला सीन लोगों को काफी पसंद भी आया था। सो चलिए अब बात कर लेते हैं ब्लेड के बारे में। सो आप सभी को पता ही होगा कि ब्लेड मूवी को लेकर काफी दिक्कतें सामने आ रही थी, जैसे कि मूवी के हीरो को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही थी और वो इस मूवी को छोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब फाइनली ब्लेड मूवी से ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि इस मूवी के एक्टर यानी कि मार्शा अली को इस मूवी की स्क्रिप्ट पसंद आ रही है, यानी कि नई वाली स्क्रिप्ट, और उन्हें ये नई वाली स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लग रही है कि उन्होंने अब ये प्लान बना लिया है कि वो इस ब्लेड मूवी को कंप्लीट करके रहेंगे। इसके साथ ही इस मूवी की स्क्रिप्ट को पूरी तरह से लिखने का काम दिया गया है माइकल ग्रीन को, जो कि एक काफी अच्छे राइटर है। और इन सबके भी ऊपर इस बात को भी फाइनल कर दिया गया है कि ब्लेड पूरी तरह से एक R-रेटेड मूवी होगी, यानी कि मूवी के अंदर वायलेंस की कोई हद नहीं होगी। अब ब्लेड मूवी के साथ ही बात करें डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज की, तो इस सीरीज को लेकर ऐसे रिपोर्ट सामने आ चुके हैं जिनसे ये बात क्लियर हो चुकी है कि इस पूरी सीरीज का मेन विलन व्हाइट टाइगर होगा। वही व्हाइट टाइगर जो कि कॉमिक्स में भी डेयरडेविल का काफी बड़ा विलन होता है। लेकिन इसी व्हाइट टाइगर को लेकर ऐसे रूमर्स भी सामने आ रहे हैं कि मार्वल व्हाइट टाइगर को लेकर भी MCU में एक प्रोजेक्ट बना सकता है और ये प्रोजेक्ट एक टीवी सीरीज होगा। लेकिन हाँ, इसके अंदर जो व्हाइट टाइगर दिखेगा वो मेल नहीं बल्कि फीमेल होगी, यानी कि ये वाली व्हाइट टाइगर डिफरेंट होगी, क्योंकि मार्वल की तरफ से ये बात क्लियर हो चुकी है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में दिखने वाला व्हाइट टाइगर मेल होने वाला है। सो इसीलिए पहले सीरीज के अंदर एक मेल व्हाइट टाइगर दिखेगा एंड देन फिर उसके बाद एक दूसरी सीरीज के अंदर एक फीमेल व्हाइट टाइगर दिखेगी। तो चलिए अब मूवीज और सीरीज की बात हो रही है तो यहीं पर ही हम हल्क की मूवी की भी बात कर लेते हैं। तो हल्क को लेकर ऐसे काफी टाइम से रूमर्स आ रहे हैं कि मार्वल MCU के अंदर हल्क को लेकर एक बड़ी मूवी प्लान कर रहा है, जो कि हो ना हो वर्ल्ड वॉर हल्क के ऊपर बेस्ड होगी। लेकिन जब इन्हीं सारे रूमर्स को लेकर मार्क रेफेलो से इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने अपने हल्क कैरेक्टर को लेकर ये बोला कि पर्सनली उन्हें ऐसा लगता है कि हल्क की मूवी नहीं बनेगी, और उनके हिसाब से ऐसा इसीलिए क्योंकि हल्क एक बहुत ही महंगा कैरेक्टर है। मतलब कि हल्क तो महंगा है ही, लेकिन हल्क के ऊपर मूवीज बनाना भी बहुत महंगी है एंड इसीलिए हल्क की मूवी के ऊपर बहुत ही बड़ा रिस्क ये होता है कि इन मूवीज को बनाने में पैसे तो बहुत लगते हैं, लेकिन अगर ये मूवी कमाई नहीं कर पाती तो उससे स्टूडियोज का काफी लॉस होता है एंड इसीलिए मार्क रेफेलो को ऐसा लगता है कि हल्क के ऊपर कभी भी कोई मूवी नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और इसीलिए जितनी बार ये सारे एक्टर्स मना कर रहे हैं कि हल्क की मूवी नहीं बनेगी, उतनी बारी फैंस को इस बात की श्योरिटी मिलती जा रही है कि मार्वल हल्क की मूवी प्लान कर रहा है। और आप सबको तो पता ही है कि मार्वल की हमेशा से यही आदत रही है कि वो अपनी मूवीज और सीरीज के अपडेट्स
फैक्ट्स को छुपाता रहता है, जैसा कि उसने नो वे होम के टाइम पर किया था। और एंड्रू गारफील्ड से सभी को ये बुलवाया था कि वो मूवी के अंदर है ही नहीं, लेकिन एंड में जब मूवी रिलीज हुई तो एंड्रू गारफील्ड भी उस मूवी का पार्ट थे। तो चलिए आगे बात करते हैं ब्लैक पैंथर की मदर के बारे में, यानी कि एक्ट्रेस एंजेला बेसेट के बारे में। सो बेसिकली हुआ कुछ ऐसा है कि स्टार वॉर्स वालों को इनकी एक्टिंग बहुत पसंद आई है, और जब से स्टार वॉर्स वालों ने इन्हें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के अंदर देखा है, तब से वो इनकी एक्टिंग से इतनी ज्यादा खुश हो गए हैं कि अब वो लोग इन्हें अपने स्टार वॉर्स के अंदर रोल देना चाहते हैं। सो लेट्स सी स्टार वॉर्स के अंदर इन्हें कौन सा रोल मिलता है। हालांकि इसके साथ ही अगर बात करें शैंग-ची के पार्ट 2 की, तो एमसीयू में शैंग-ची को प्ले करने वाले एक्टर सिमो लियू ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि शैंग-ची का पार्ट 2 भी रिलीज होकर रहेगा। और इससे ही बड़ी बात तो ये है कि शैंग-ची 2 को भी वही डायरेक्ट करेंगे जिन्होंने शैंग-ची 1 को डायरेक्ट किया था, यानी कि डायरेक्टर डस्टिन डैनियल ने। और हाँ, डस्टिन डैनियल को लेकर एक अपडेट ये भी सामने आया है कि वो नरूटो की लाइव एक्शन मूवी को भी डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड इसीलिए अब ये बात भी कंफर्म है कि नरूटो की लाइव एक्शन मूवी भी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो चलिए अब बात करते हैं एवेंजर 5 के बारे में। तो ये तो हम सभी जानते थे कि एवेंजर्स 5 का नाम एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी था, लेकिन अब फाइनली मार्वल ने एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी का नाम चेंज कर दिया है, और अभी के लिए इसके टाइटल को चेंज करके सिर्फ एवेंजर्स 5 रखा है। और मार्वल वाले इसके नए टाइटल को सोचने में लगे हैं, एंड जैसे वो लोग नए टाइटल को सोचेंगे वैसे वो नए टाइटल को अनाउंस कर देंगे। इसके साथ ही मार्वल स्टूडियोज को लेकर एक खबर ये भी सामने आई है कि मार्वल वालों को अपनी एक बहुत बड़ी गलती का एहसास हो गया है। अब बात कुछ ऐसी है कि आप सभी जानते हैं कि एमसीयू के इतने सालों की जर्नी के अंदर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के आयरन मैन और क्रिस एवंस के कैप्टन अमेरिका दोनों ही एमसीयू का चेहरा थे, और जब तक ये दोनों एक्टर्स एमसीयू का हिस्सा थे तब तक सभी मार्वल फैंस एमसीयू से खुद को कनेक्ट कर पाते थे। लेकिन जब से आरडीजे और क्रिस एवंस एमसीयू से बाहर हुए हैं, तब से बेसिकली एमसीयू पूरी तरह से बिखर सा गया है, और अब ये बात फाइनली मार्वल स्टूडियोज को भी समझ में आ गई है। एंड इसीलिए अब वो ऐसे एक्टर्स की तलाश कर रहे हैं जो कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की तरह ही एमसीयू को फिर से लीड कर सकें, और बेसिकली उनके एमसीयू यूनिवर्स को आगे ले जा सकें। अब हालांकि ये बात क्लियर नहीं है कि वो एक्टर्स पुराने एमसीयू एक्टर्स होंगे या फिर नए। वैसे आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि आपके हिसाब से ऐसे वो कौन से एक्टर्स हैं जो कि एमसीयू के अंदर आरडीजे और क्रिस एवंस को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी खबर थी मार्वल के बारे में। अब मार्वल के बाद चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो डीसी की तरफ से सबसे पहली खबर है सुपरमैन लेगेसी को लेकर, जहां इस मूवी से कई सारे बिहाइंड द स्क्रीन फोटो सामने आए हैं, एंड आप इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस फोटो के अंदर सुपरमैन के एक्टर, लेक्स लूथर के एक्टर और तो और जेम्स गन भी शामिल है। इसके साथ ही नए डीसीयू से ऐसे रूमर्स भी सामने आ रहे हैं कि जेम्स गन जुरासिक लीग नाम की एक एनिमेटेड मूवी को प्लान कर रहे हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये जुरासिक लीग बेसिकली एक ऐसी एनिमेटेड मूवी होगी जिसके अंदर सभी डीसी कैरेक्टर्स के डायनासोर वर्जन्स होंगे, यानी कि जो सुपरमैन होगा वो भी डायनासोर, बैटमैन भी डायनासोर और तो और बाकी सब भी डायनासोर। और ये जो एनिमेटेड मूवी बनने वाली है इसके अंदर जेम्स गन पैसा भी लगा रहे हैं, यानी कि वो इस मूवी के प्रोड्यूसर भी होंगे, जिसका मतलब मूवी तो कमाल होने वाली है। इसके आगे बात करें नए डीसीयू के कुछ कास्टिंग के बारे में, तो इसमें सबसे पहले ये न्यूज सामने आई है कि जेम्स गन ने अपने नए डीसीयू के अंदर बूस्टर गोल्ड कैरेक्टर के लिए एक्टर को हायर कर लिया है, यानी कि इस कैरेक्टर की कास्टिंग हो चुकी है। लेकिन हालांकि वो एक्टर कौन है इस बात को भी रिवील नहीं किया गया है। इसके साथ ही पुरानी डीसीयू प्रोजेक्ट्स के अंदर जो डेथस्ट्रोक को प्ले करते थे, यानी कि एक्टर जो मैंगनेलियो, उन्होंने अब मीडिया के सामने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जेम्स गन ने उन्हें डेथस्ट्रोक के रोल से हटा दिया है, जिसका मतलब यही है कि उनके नए डीसीयू के अंदर डेथस्ट्रोक को एक नया एक्टर प्ले करेगा। साथ ही साथ नए डीसीयू के अंदर फ्लैश के कैरेक्टर की कास्टिंग के लिए पुराने फ्लैश के एक्टर ग्रैंड कस्टिन से पूछा गया, तो इसको लेकर उन्होंने ये बोला है कि उन्हें फ्लैश की सीरीज में फ्लैश को प्ले करके बहुत अच्छा लगा है, एंड इसीलिए वो ये चाहते हैं कि वो जेम्स गन के डीसीयू के अंदर भी फ्लैश को प्ले कर सके। और अगर जेम्स गन चाहे तो ऐसा हो सकता है। सो अब देखते हैं कि जेम्स गन इन्हें मौका देते हैं या फिर वो अपने नए डीसीयू के फ्लैश के लिए भी नए एक्टर को ढूंढते हैं। हालांकि अगर फ्लैश से हटकर बैटमैन की बात करें तो इसको लेकर एक्टर एलन रिचसन ने ये बोला है कि वो जेम्स गन के नए डीसीयू में बैटमैन को प्ले करना चाहते हैं, मतलब कि बिल्कुल ग्रैंड कस्टिन की तरह ही इन्होंने भी बैटमैन के लिए अपना इंटरेस्ट शो किया है। लेकिन हाँ, अगर इन सब से हटकर अगर बात करें डेव बटिस्टा की, जो कि एमसीयू में ड्रैक्स को प्ले करते हैं, तो इन्होंने अभी हाल ही में अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट शेयर किया है, और ये और कुछ नहीं बल्कि डीसी के बेन का कॉन्सेप्ट आर्ट है, यानी कि वही बेन जो कि बैटमैन का विलन होता है। हालांकि इसी चीज के साथ साथ जेम्स गन ने इससे पहले ही बटिस्टा के साथ काम करने के लिए इंटरेस्ट भी शो किया है। सो इसीलिए जैसे ये सारी बातें सामने आ रही है, वैसी फैंस इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि हो ना हो जेम्स गन ने बटिस्टा को अपने नए डीसीयू के अंदर बेन का रोल ऑफर किया है, और शायद से बटिस्टा ने उस रोल को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो चलिए बात करते हैं डीसी के लास्ट न्यूज के बारे में। तो अगर आप सभी ने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि वो मूवी कितनी कमाल की थी, स्पेशली उस मूवी के एनिमेशंस। सो इसी को लेकर अभी हाल ही में डीसी की तरफ से ये खबर सामने आई थी कि डीसी वालों ने भी बैटमैन को लेकर स्पाइडरवर्स की तरह ही एक एनिमेटेड मूवी प्लान की थी, जिस मूवी का नाम होने वाला था बैटमैन बियॉन्ड। हालांकि ये मूवी कभी रिलीज तो नहीं हो पाई, लेकिन इस मूवी के ऊपर काफी हद तक काम स्टार्ट हो गया था, और इसके काफी सारे कॉन्सेप्ट आर्ट को भी तैयार किया गया था, और अभी हाल ही में उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट आर्ट को रिलीज किया गया है। एंड अभी आप सभी उन सभी को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और देखने में ये सारे स्पाइडरवर्स के कॉन्सेप्ट आर्ट जैसे ही लग रहे हैं। तो यही सारी खबर थी डीसी की तरफ से। अब फाइनली मार्वल और डीसी की न्यूज को जानने के बाद चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो यहाँ सबसे पहली खबर है ड्यून 2 को लेकर। असल में इस मूवी के टिकट्स की प्री बुकिंग काफी दिनों से चालू थी, और इन प्री बुकिंग्स के अंदर ही लोगों ने इतनी ज्यादा टिकट खरीद ली है कि अब तक, यानी कि मूवी के रिलीज होने से पहले ही ड्यून पार्ट 2 ने ड्यून पार्ट 1 के टोटल नंबर ऑफ टिकट से भी ज्यादा टिकट बेच दिए हैं, जो कि सच में बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि मूवी को लेकर सिर्फ यही स्पेशल बात नहीं है, बल्कि एक और स्पेशल बात ये भी है कि ड्यून का पार्ट 2 IMDb के ऊपर हाईएस्ट रेटिंग मूवी बन चुका है, वो भी 10 में से 9.4 की रेटिंग के साथ। इससे पहले IMDb के ऊपर नंबर 1 की पोजीशन
एडaptation द शॉशैंक रिडेम्पशन की थी और उस मूवी की रेटिंग 9.3 की थी, लेकिन ड्यून 2 ने उसका रिकॉर्ड तोड़ के नंबर 1 की प्लेस को हासिल कर लिया है और 9.4 की रेटिंग को अचीव कर लिया है। इसके अलावा अगर बात करें द बॉयज की, तो द बॉयज सीरीज का सीजन 4 भी इसी साल से आने वाला है और इसकी रिलीज डेट को भी कंफर्म कर दिया गया है, जो कि है जून 13। यानी कि अब द बॉयज का सीजन 4 इसी साल के 13 जून से Amazon प्राइम के ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स की, तो इस सीरीज को लेकर ये खबर सामने आई है कि गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज के फाइनल 2 सीजन को लेकर ये प्लानिंग की गई थी कि इन दोनों सीजन को मूवी के अंदर दिखाया जाएगा, यानी कि इन्हें थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। लेकिन जब सीरीज के शो रनर्स ने ये प्लान HBO को दिखाया तो HBO ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स के फाइनल दोनों सीजन को भी सीरीज के अंदर ही दिखाया गया। तो चलिए इसके आगे बात करें अवतार की नई सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर के बारे में। तो इस सीरीज को लेकर भी ये अपडेट सामने आया है कि इस सीरीज के ऊपर एक गेम को प्लान किया जा रहा है, जो गेम बेसिकली एक मल्टीप्लेयर फाइटिंग गेम होगी और ये गेम रिलीज होगी अगले साल, यानी कि साल 2025 के अंदर। और अब इसके बाद अगर बात करें इस वीडियो के लास्ट न्यूज के बारे में, तो आखिरी न्यूज आ रही है गॉडजिला -1 मूवी को लेकर। तो मूवी को लेकर ये न्यूज सामने आई है कि इस मूवी के VFX बहुत ही कमाल के थे, लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस पूरी मूवी का टोटल बजट सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिलियन डॉलर था और इस पूरे बजट के अंदर भी VFX के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिलियन डॉलर ही खर्च किए गए थे। एंड इसीलिए ये बहुत ही इंसेन बात है कि सिर्फ 4 से 5 मिलियन डॉलर्स के अंदर इतने कमाल के VFX को कैसे बनाया गया है। एंड अब इसी कमाल की बात के लिए इस मूवी की काफी तारीफ हो रही है। हालांकि मूवी का VFX कैसा है ये अभी तक हमें तो पता भी नहीं लगा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये मूवी अभी तक इंडिया में रिलीज ही नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जब इंडिया में आएगी तो हम देखेंगे जरूर। लेकिन तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों यही थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी कल आने वाली ड्यून के पार्ट 1 के ऊपर वीडियो जरूर देखें, और परसों आने वाले ड्यून पार्ट 2 मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी जरूर देखें। दोनों ही वीडियोस बहुत कमाल की होंगी, इसीलिए आप लोग उन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना, और वो वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सके इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।